ओम शांति। अव्यक्त मुरली से प्रश्न है, न्यारी अवस्था प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, लगाव अर्थात अट्रैक्शन स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। तो स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वह करो। ये जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव लगा हुआ है, इस स्वार्थ को खत्म करने का सहज पुरुषार्थ है। स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। एक ही शब्द का अर्थ जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। जब अपनी देह से न्यारे बनेंगे तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। आत्मा में जो पुराने संस्कार है उनों से भी न्यारे बनो। सबका प्यारा बनना है तो सर्वों से न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। कमल पुष्पों के समान बनना ये अपने जीवन का ही चित्र है, चरित्र का ही चित्र बनता है। ये एक ही चित्र स्मृति में रखकर हर कर्म में आओ तो सदैव और सर्वों बातों में अलिप्त अर्थात न्यारा रहेंगे। कितना भी कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन सिर्फ ये चित्र भी याद रखो तो वायुमंडल से न्यारे रहेंगे। परिवर्तन करने वाले हो, ना कि प्रकृति के आकर्षण में आकर परिवर्तन में आने वाले हो। फिर कमल पुष्पों के समान सदाकाल रह सकेंगे। उपराम अवस्था प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, उपराम अवस्था व साक्षीपन के लिए दो बातें ध्यान में रहे। एक, मैं आत्मा महान आत्मा हूँ। दो, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। स्मृति में रहे कि मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में ही नहीं लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हूँ, जिससे देह के भान की आकर्षण बहुत ही सहज मिट सकती है। तन अर्पण कर मर्जीवा बने तो इस शरीर में मेरापन और उसके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे, तब उपराम हो जाएंगे। ऐसा समझना है ये शरीर लोन लिया है ईश्वरीय कर्तव्य के लिए और कोई कर्तव्य के लिए नहीं। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म शता ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियाँ व वैभव है वह भी अपने नहीं रहे, जिससे सदैव नशे में रहेंगे और निशाना लगा सकेंगे। उनको सदा ही अपना घर स्मृति में रहेगा। उनके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होगा। महान और मेहमान इन दोनों स्मृति में रहने से सदा और सहज ही जो भी कमजोरियाँ व लगाव के कारण आकर्षण में आ जाते हैं वह समाप्त हो उपराम हो जाएंगे और सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हैं। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, अभी अभी शरीर में आए फिर अभी अभी अशरीरी बन जाए, ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव करना है। न्यारेपन की प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होना है। ज़रा भी लगाव ना हो तब न्यारा हो सकेंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। आपके न्यारेपन के अनुभव से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। आपके फरिश्तेपन और भविष्य राज्यपद के दोनों इकट्ठे ऐसे साक्षात्कार होंगे जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप
और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे। न्यारी स्थिति की प्रैक्टिस होने से यहाँ बैठे भी बेहद में आपका सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। प्रश्न है, एकरस स्थिति अनुभव करने की विधि क्या है? उत्तर, एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एकरस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एकरस अवस्था नहीं रहेगी। एकरस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। ये जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बापी है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है। जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते, वह एक जन्म में भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो, इतना नशा रहना चाहिए। हर कार्य करने के पहले और करने के बाद भी चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो देखो उसी स्थिति में कार्य कर रहा हूँ, फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो। कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी श्रेष्ठ सफल होगा और स्थिति भी एकरस रहेगी। सदा उमंग उल्लास में एकरस रहने के लिए ये पॉइंट याद रहे। जो सदैव संबंध में आते, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वह सदा एकरस रहेगा। जिसको देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्वों के गुणों का बल मिलने से सदाकाल के लिए उत्साह रहेगा। गुण देखने की उत्कंठा हो तो एकरस उत्साह रहेगा। गुण चोर होने से और चोर भाग जाएंगे। उत्साह कम होने का कारण औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखना और सुनना। इसलिए सारे दिन में एक एक संकल्प अटेंशन रखकर करना है या चलना है हर कदम। अटेंशन ना होने का कारण एक तरफ वातावरण का टेंशन रहता है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ का भी टेंशन रहता है। इसलिए सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन, फिर ये भिन्न भिन्न रूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा। ओम शांति।